नमस्कार साथियों। बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना। खास तौर पर इस वीडियो में हम बात करेंगे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, 150 करोड़ रुपए बैंक ऋण वितरण, पशुधन संजीवनी, बफर में सफर, कोरोना का टीका से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। हर जिले में 8 स्कूलों को मेंटरशिप दी जाएगी, इस बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने और स्वास्थ्य का उपहार देने वाली गौ माता की गोपाष्टमी पर पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि पहली बार गौ पूजा के समय धर्मपत्नी साथ नहीं थी, खालीपन महसूस हुआ। मां अन्नपूर्णा की साक्षात मूर्ति गौ माता से प्रार्थना है कि उनकी कृपा बनी रहे, सबके मनोरथ पूर्ण हो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सशक्त महिलाएं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के क्रम में 23 नवंबर को राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित स्व सहायता समूह के सदस्यों को 150 करोड़ रुपए का बैंक ऋण वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान विभिन्न जिलों के हितग्राहियों से चर्चा करेंगे। इस वर्चुअल कार्यक्रम में पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया और राज्य मंत्री श्री रामखेलावन पटेल भी शामिल होंगे। आमतौर पर देखने में आता है कि ग्रामीण क्षेत्र में लोग बैंकिंग सेवा की प्रक्रियाओं में दस्तावेजीकरण व अन्य औपचारिकताओं की कठिनाई के कारण पात्र होने के बावजूद योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। राज्य सरकार द्वारा इस प्रक्रिया को और सरल करने के उद्देश्य से बैंकों के साथ व्यापक स्तर पर समन्वय स्थापित किया गया है। अब स्व सहायता समूह को आसानी से ऋण मुहैया कराया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा 20 सितंबर 2020 को 150 करोड़ रुपए बैंक ऋण के रूप में समूह को वितरित किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि समूह के बैंक ऋण प्रकरण सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रस्तुत करने के साथ साथ सघन निगरानी एवं पारदर्शी प्रक्रिया बनाई गई है। समूह को वार्षिक बैंक ऋण वितरण का लक्ष्य बढ़ाकर 1400 करोड़ किया गया है। अब तक आजीविका मिशन के माध्यम से 33 लाख से अधिक ग्रामीण निर्धन परिवारों को 3 लाख से अधिक स्व सहायता समूह से जोड़ा गया है और 1865 करोड़ रुपए बैंक ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश में गौ संरक्षण एवं गौ संवर्धन के लिए गठित की गई गो कैबिनेट की पहली बैठक 22 नवंबर गोपाष्टमी को प्रातः 11 बजे भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन्होंने की। इसके पश्चात उनका जो कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री श्री चौहान आगरमालवा जिले के सालरिया गो अभयारण्य जाकर वहां गो पूजन करेंगे और वहां पर गो संगोष्ठी में देश भर के गो विशेषज्ञों के साथ चर्चा करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री श्री चौहान दोपहर 12:50 पर भोपाल से प्रस्थान कर 1:30 बजे सालरिया पहुंचेंगे तथा वहां कार्यक्रम में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान शाम 5 बजे सालरिया से रवाना होंगे और 5:40 पर भोपाल वापस आएंगे। देशी नस्ल की गायों को गोपालन में बढ़ावा देने, गोकाष्ठ लकड़ी को बेहतर विकल्प के रूप में प्रचारित कर उपयोग में लाने, गोदूध से विभिन्न सामग्री का निर्माण और बिक्री, गोमूत्र उत्पादों को बढ़ावा और गो अभयारण्य आधुनिक गो अनुसंधान केंद्र प्रारंभ करने के कार्यों को प्राथमिकता से किया जाएगा। इन प्रयासों से कृषि क्षेत्र को भी लाभ मिलेगा, किसानों और पशुपालकों के आर्थिक उन्नयन का भी मार्ग प्रशस्त होगा। प्रदेश में ऐसे गोवंश जो गांवों और खेतों से भटकते हुए अन्य क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं, उनके आश्रय के लिए गौशालाएं और शेड भी निर्मित किए जा रहे हैं। स्व सहायता समूहों को गौशालाओं के रखरखाव का दायित्व दिया जा रहा है। गो कैबिनेट के निर्णयों के क्रियान्वयन के लिए कृषि, पशुपालन, वन, राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, गृह विभाग की प्रमुख सहभागिता रहेगी। गो कैबिनेट के अध्यक्ष मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान है। सदस्यों में मंत्रीगण डॉक्टर नरोत्तम मिश्र, श्री कुंवर विजय शाह, श्री कमल पटेल, डॉक्टर महेंद्र सिंह सिसोदिया और श्री प्रेम सिंह पटेल शामिल हैं। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से कार्यकुशल एवं अकुशल श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इस फैसले के अंतर्गत उन्हें बाहरी एजेंसी का व्यक्ति मानते हुए कार्य के दौरान अपरिहार्य अविद्युतीय दुर्घटना जैसे कि कार्य के दौरान पोल या सीढ़ी से फिसलकर गिरना, चोट लगना, कंपनी के वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से प्रभावित होने पर भी उन्हें विद्युत दुर्घटना में प्रभावित बाहरी व्यक्तियों के समकक्ष विद्युत दुर्घटना में मिलने वाली आर्थिक सहायता स्वीकृत की जाएगी। इस फैसले के अंतर्गत यदि कोई आउटसोर्स एजेंसी का कुशल अथवा अकुशल श्रमिक कार्य के दौरान मृत हो जाता है तो उसके परिवार अथवा निकटतम वारिस को 4 लाख की आर्थिक सहायता बिजली कंपनी द्वारा दी जाएगी।
इसी प्रकार विद्युत दुर्घटना में 40% से 60% विकलांगता की अवस्था में वित्तीय सहायता के रूप में 59,100 रुपये, 60% से अधिक विकलांगता पर 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा ग्वालियर चंबल संभाग के ग्वालियर, गुना, अशोकनगर तथा भिंड जिले में 134 ग्रामीण नल जल प्रदाय योजनाओं के लिए 137 करोड़ 18 लाख रुपए की स्वीकृति की गई है। विभाग के मैदानी अमले द्वारा जल जीवन मिशन के मापदंडों के अनुसार प्रक्रिया शुरू की जा रही है। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश की समग्र ग्रामीण आबादी को घरेलू नल कनेक्शन से पेयजल की आपूर्ति किए जाने के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जल संरचनाओं की स्थापना एवं विस्तार के कार्य किए जा रहे हैं। इनमें ग्वालियर जिले की 66, गुना की 22, अशोकनगर की 20 तथा भिंड की 26 जल संरचनाएं शामिल हैं। इन जिलों के विभिन्न ग्रामों में पूर्व से निर्मित पेयजल अधोसंरचनाओं को नए सिरे से तैयार कर रेट्रोफिटिंग योजना के अंतर्गत कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए कि सभी जिलों में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक बुलाकर कोरोना की स्थिति के संदर्भ में सुझाव प्राप्त किए जाएं। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा में 21 नवंबर से आगामी आदेश तक प्रत्येक रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे तथा नागरिक अति आवश्यक होने पर ही इस अवधि में आवागमन कर सकेंगे। औद्योगिक मजदूरों के आवागमन एवं ट्रकों के परिवहन पर कोई रोक नहीं रहेगी। कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी स्कूल आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। कक्षा 9 से 12वीं के स्कूली छात्र छात्राएं तथा कॉलेज के छात्र छात्राएं विभागों द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप गाइडेंस के लिए स्कूल कॉलेज आ जा सकेंगे। फेस मास्क का उपयोग पब्लिक प्लेसेस में समस्त नागरिक करें, इसका सख्ती से पालन कराया जाएगा। प्रदेश के समस्त जिलों में 21 नवंबर से जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों की बैठक आयोजित कर 22 नवंबर तक समस्त जिला कलेक्टर विवाह, सामाजिक कार्यक्रमों में उपस्थिति की अधिकतम सीमा क्या तय की जाए और जिले में कौन कौन से कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे, इसका प्रस्ताव राज्य शासन को भेजेंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस की स्थिति पर नजर डालें तो इंदौर में पिछले 24 घंटे के दौरान 492 केस बढ़े, 3 लोगों की मौत हुई, 120 लोग स्वस्थ हुए, 2693 एक्टिव केस यहाँ पर बचे हैं। इसी प्रकार आपके जिले की स्थिति यहाँ पर दी हुई है, लिस्ट में आप देख सकते हैं। हर जिले के बारे में मैं अपने मुंह से बताकर आपका और मेरा दोनों का ही टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। ओवरऑल मध्य प्रदेश की बात करें तो पिछले 24 घंटे के दौरान 1700 केस बढ़े, 11 लोगों की मौत हुई, 899 लोग स्वस्थ हुए, 11,192 कोरोना के एक्टिव केस मध्य प्रदेश में अभी भी बने हुए हैं। तो जैसा कि आपने देखा, लगातार जैसे ही चुनाव संपन्न हुए हैं फिर से कोरोना की जो रफ्तार है वो बढ़ने लगी है। चुनाव के कारण थोड़ा सा कोरोना रुका हुआ था, आप समझ सकते हैं। 21 नवंबर को कुल जांच हुई 31,691, इनमें से 1700 पॉजिटिव रिपोर्ट आई, 29,991 लोग कोरोना नेगेटिव निकले, 245 सैंपल रिजेक्ट हो गए। कुल रिपोर्ट जो प्राप्त हुई है उसके हिसाब से 100 में से 5.3 लोग कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। पशुधन संजीवनी 1962 का प्रचार प्रसार बड़े स्तर पर किया जाना चाहिए ताकि पशुपालकों को इस योजना के बारे में जानकारी हो। जी हाँ दोस्तों, यदि आपका कोई पशु बीमार होता है तो पशुधन संजीवनी योजना इसके लिए क्रियान्वित की जा रही है। 1962 ये टोल फ्री नंबर है। सरकारी अस्पताल का जो डॉक्टर है आपके पास आएंगे, फ़ोन बस आपको लगाना है और आपके जो भी पशु है, गाय, भैंस, बकरी, उनका इलाज करके जाएंगे तो इस योजना का आप लाभ उठा सकते हैं। देश भर में कोरोना की स्थिति पर नजर डालें तो 22 नवंबर 2020 की सुबह 8 बजे तक 85,21,617 लोग कोरोना को परास्त कर स्वस्थ हो चुके हैं। देश में कोरोना मरीजों की संख्या है 4,40,962 एक्टिव केसेज हैं और अभी तक कोरोना के कारण 1,33,227 लोग जान गंवा चुके हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि रोजगार वृद्धि के लिए व्यवस्थित और सार्थक प्रयास करने वाले जिले पुरस्कृत किए जाएंगे। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना या किसान सम्मान निधि योजना की बात करें तो राज्य सरकार ने इसमें 4,000 रुपये की वृद्धि की है। 6,000 रुपये जो पीएम के द्वारा दिए जाते हैं उसमें 4,000 सीएम देंगे, लेकिन ज़्यादातर किसानों को राशि अभी तक नहीं पहुंच पाई है। कुछ ही जिलों के किसानों को यह राशि पहुंची है। प्रदेश में 78,61,000 किसानों में से करीब 52 लाख किसानों के पंजीयन कर नाम जोड़े जा चुके हैं। तो अभी तो कुल मिलाकर पंजीयन भी सभी किसानों के नहीं हो पाए हैं। सभी को लाभ मिलना तो छोड़ ही दीजिए, पंजीयन होंगे उसके बाद में तो आपको राशि मिलेगी।
कोरोना पर विशेषज्ञों की राय हम देख लेते हैं। डॉक्टर रमन आर गंगाखेड़कर, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, इनका कहना है आम जनता तक वैक्सीन कब तक पहुंचने की उम्मीद है इस बारे में कि हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और वैक्सीन के उत्पादन की एक सीमा है। इसलिए जब वैक्सीन आएगी तो पहली प्राथमिकता डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों को दी जाएगी, उसके बाद बुजुर्गों को, जिनको ज़्यादा खतरा है। मई जून तक 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन मुहैया कराने की बात की जा रही है। इसके अलावा करीब 8 महीने से संक्रमण है तो कम से कम 20 से 25% लोगों को यह बीमारी हो चुकी है या हो सकती है। ऐसे में हम हर्ड इम्यूनिटी की ओर बढ़ रहे हैं। अगर एक वैक्सीन के प्रोडक्शन में समय लगा तो हम कई दूसरी वैक्सीन को भी लाकर प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो देखने वाली बात है कि कम से कम 8 महीने लग सकता है। मई जून तक आएगी। बफर में सफर कार्यक्रम की बात करें तो 24 तारीख को बांधवगढ़ में बैठक लेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। सभी टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक व वन्य प्राणी विशेषज्ञों को इसमें बुलाया गया है। बफर में सफर से संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटन बढ़ाना चाहती है सरकार। जैसा कि टाइगर सफारी को भी बढ़ावा सरकार देना चाहती है। सरकार का मानना यह है कि धार्मिक पर्यटन के बजाय और जंगली पर्यटन के बजाय वन क्षेत्रों में जो शेर हैं या एडवेंचरस एक्टिविटीज़ हैं, उसको यदि बढ़ावा दिया जाए तो ज़्यादा राजस्व हासिल किया जा सकता है। इसी को लेकर नेशनल पार्क और अभयारण्य में पर्यटन को सरकार बढ़ावा देने जा रही है। आपको पता है टाइगर स्टेट के नाम से मध्य प्रदेश जाना जाता है। देश में सबसे ज़्यादा टाइगर या बाघ कहीं पर है तो वह मध्य प्रदेश में है। तो इसको भी बनाने का प्रयास सरकार करती नज़र आ रही है। बात करें मध्य प्रदेश में मौसम के हालात की। दिन का तापमान पूरे प्रदेश में नॉर्मल बना हुआ है। रात के तापमान में नॉर्मल से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखी जा रही है। मौसम के करंट सिनोप्टिक कंडीशन की हम बात करें तो जो साइक्लोन का सर्कुलेशन है, चक्रवात का घेरा है, वो पश्चिमी मध्य प्रदेश में बना हुआ है और अब ये होकर गुजर रहा है उत्तरी महाराष्ट्र और उसके पड़ोस में समुद्री तल से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर। इसके अलावा एक और ट्रफ जो बना हुआ है वह गुजर रहा है सिक्किम से लेकर दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश तक और अब यह बिहार और दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश की ओर बढ़ रहा है समुद्री लेवल से 900 मीटर की ऊंचाई पर। मौसम विभाग का कहना है कि आज हल्की वर्षा हो सकती है ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग के जिलों में। इसके अलावा जबलपुर और शहडोल में भी बूंदाबांदी हो सकती है, जबलपुर और शहडोल संभाग के जिलों में भी। यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की और ऑनलाइन घर बैठे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अनअकैडमी ऑनलाइन प्रिपरेशन के लिए आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है अनअकैडमी प्लस फीचर्स, जिसमें आपको घर बैठे लाइव लर्निंग की सुविधा मिलती है। कोर्सेस का अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाने के लिए मौजूद रहेंगे। सिलेबस का पूरा कवरेज मिलेगा। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। लाइव टेस्ट सीरीज ली जाएगी। स्टडी मटेरियल का PDF आपको अवेलेबल होगा। आंसर राइटिंग सेशंस होंगे। मेंटरशिप और गाइडेंस भी आपको लगातार मिलने वाला है। अनअकैडमी 22 नवंबर यानी कि आज शाम 6 बजे टेस्ट भी एक आयोजित करने वाला है, जो कि TET की एग्ज़ाम वाले छात्रों के लिए है। फ्री में आप यह टेस्ट दे सकते हैं। इसमें कवरेज रहेगा EVS, हिंदी, CDP और मैथमेटिक्स। टेस्ट में यदि आप फर्स्ट रैंक लाते हैं तो आपको मौका मिलेगा 5,000 रुपये के अमेज़न वाउचर जीतने का। दूसरी से लेकर 5th रैंक तक आप आते हैं तो आपको 1,000 रुपये के अमेज़न वाउचर्स मिलेंगे। यदि आप 6th से लेकर 10th तक रैंक पर आते हैं तो आपको मिलेंगे 500 रुपये के अमेज़न वाउचर्स। तो फ्री में आप यह टेस्ट दे सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ पर जा कर के। 2 क्राइटेरिया पर आपकी रैंक डिपेंड करेंगी। जितने कम समय में आप टेस्ट को कंप्लीट करते हैं उतना ही आपका चांस बढ़ जाएगा ज़्यादा रैंक आने का। वही जितने सही आंसर आप ज़्यादा देते हैं उतना ही आपका चांस बढ़ जाएगा रैंक ऊपर आने का। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए सब्सक्रिप्शन भी अनअकैडमी पर अवेलेबल है।
1 महीने का सब्सक्रिप्शन 1200 रुपये में पड़ेगा, वही 3 महीने के सब्सक्रिप्शन में 17% ऑफ है। 1000 रुपये महीने आपको पड़ेगा, 3000 रुपये 3 महीने के लिए देने हैं। 6 महीने के सब्सक्रिप्शन में 33% का ऑफ मिल जाता है। 800 रुपये महीने आपको पड़ेगा और 4800 रुपये मात्र आपको 6 महीने के लिए देना है। वही 12 महीने का सब्सक्रिप्शन यदि आप लेते हैं तो इसमें आपको मिल जाता है 58% तक का ऑफ। 500 रुपये महीने मात्र में आप ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं और तैयारी अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं। 6000 रुपये आपको देना है 12 महीनों के लिए। तो आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। गूगल प्ले स्टोर और एप्पल के iOS दोनों ही प्लेटफॉर्म पर यह अवेलेबल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, अन्य दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब ऑलरेडी कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन एकदम मुफ्त में मिलना शुरू हो जाएंगे। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या सुझाव हो तो बता सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।